विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। और ये रद्दमल आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त बात कर लेते हैं INX मीडिया केस की। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को जमानत नहीं देने के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट चिदम्बरम की जमानत अर्जी ठुकरा चुका है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को CBI के जरिए दायर केस में जमानत दे दी थी। फिलहाल ED मामले में पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में है। पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। INX मीडिया केस है, जिसमें पी चिदम्बरम पर बदनामी का इल्जाम है। मुलजमीन में कार्ति चिदम्बरम समेत कई अफराद शामिल हैं। 2007 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को गलत तरीके से मंजूरी दी गई। INX मीडिया ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ये मंजूरी दी गई। 305 करोड़ रुपए की गैर मुल्की फंड लेने का पी चिदम्बरम पर इल्जाम है। कंपनी को जब ये मंजूरी दी गई थी, उस वक्त पी चिदम्बरम वजीर खजाना थे। मई 2017 को ED ने मामला CBI दर्ज किया और दिल्ली हाईकोर्ट से पी चिदम्बरम को जमानत नहीं मिली। CBI ने पी चिदम्बरम को 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट के फैसले को चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को CBI की जानिब से दर्ज केस में जमानत दे दी। जस्टिस R भानुमति की सदारत वाली बेंच ने पी चिदम्बरम को जमानत देने का फैसला सुनाया। ED के मामले में फिलहाल जेल में है पी चिदम्बरम और आज पी चिदम्बरम के हवाले से सुनवाई होने वाली है। मुलजमीन में कार्ति चिदम्बरम शामिल हैं। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को जमानत नहीं देने के फैसले के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। आज इस समाअत से पी चिदम्बरम को राहत मिलेगी या नहीं, बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे जुड़े। शंकर, आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने वाला है, क्या लगता है कि आज कुछ राहत मिलेगी पी चिदम्बरम को? देखिए, निश्चित तौर पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि जिस तरह से ED के मसले में बाकायदा ED ने इस मामले पर जिस तरह से मामला दर्ज किया था, हालांकि वो मामला CBI के द्वारा दर्ज मामले को आधार बनाते हुए दर्ज किया गया था, तो इस मामले में ED के मामले में जिस तरह से उनको जमानत नहीं मिल पाई थी और इस मामले पर जो हाईकोर्ट का जो एक ऑर्डर था, उस हाईकोर्ट में बकायदा जिस तरह से ऑर्डर दिया गया था और कहा गया था कि अगर पी चिदम्बरम को इस मामले में जमानत दिया जाता है तो निश्चित तौर पे वो एक गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। तो इस मामले में बकायदा जो जिस तरह से याचिका खारिज हुई थी, उसी को आधार बनाते हुए बकायदा एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि उनको जमानत मिलना चाहिए और इस मामले पर अर्जी दाखिल की गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होगी। क्या उस हाईकोर्ट के जो सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट में जो जिस तरह से बाकायदा इस मामले में फैसला दिया गया है, क्या वो सही है या गलत है, या उस मामले को आगे यहाँ पर सुनवाई के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस मामले पर आज देखना लाजमी होगा कि आज पी चिदम्बरम को थोड़ी सी भी राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह से एक मामले में जो CBI के मामले में पी चिदम्बरम को जमानत पहले मिल चुका है, तो यहाँ पर ED के मामले में जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये इनका आधार होगा, ये इनकी याचिका होगी। लेकिन अब दूसरे पहलू पर अगर बात करें, ED की अगर बात करें, तो ED का जो कानून है वो PMLA एक्ट के तहत आता है। PMLA एक्ट के तहत जो प्रावधान है वो काफ़ी सख्त प्रावधान है। इसलिए आज कहा जाता है कि आज CBI से ज़्यादा डर जो है ED से लगता है, क्योंकि ED का जो प्रावधान है उसमें बेल मिलना, उसमें जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और इसलिए कई जो बड़े बड़े आरोपी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डर ED से लगता है और इस सख्त कानून के चलते ही PMLA की जो चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसी कानून के पेच में पी चिदम्बरम यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ से जमानत लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आज देखना लाजमी होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह से फैसला देता है। क्या इनको जमानत वाली जो याचिका है उनकी स्वीकृत की जाती है या उसको यहाँ से बाकायदा राहत मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि CBI और ED की अगर बात करें, दोनों एक ही मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कानून अलग अलग हैं। जो CBI के कानून है, जो PC एक्ट में प्रावधान है, PC एक्ट और PMLA एक्ट,
तो पीएमएल एक्ट काफ़ी सख्त कानून है, इसीलिए पी चिदम्बरम की मुश्किलें वहाँ फंस रही हैं और इसलिए इस वजह से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। जी, ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को या नहीं, बेहद शुक्रिया शंकरानंद तफसीलात देने के लिए। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के मुद्दे पर पार्लिमानी